सभी दोस्तों को स्वागत है आज का टॉपिक में। तो दोस्तों देख लीजिए, ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो बोला है अप्रेंटिस के लिए है। थंबनेल आप लोग देख के पता चल गया होगा थोड़ा बहुत। तो दोस्तों ये जो दिया है इसी के बारे में बात करेंगे। एज कितना होना चाहिए, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा, आपका स्टेट वाइज आपका वैकेंसी कितना है वो देख लेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों इसको अगर किसी को देखना है, अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना है कि ये सही है कि नहीं है, ये ऑफिशियल है कि नॉन ऑफिशियल है, फेक है कि नहीं है, इसको एक बार चेक कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए आप आपका मोबाइल से भी देख सकते हैं। आप आपका मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र में खोलिए। खोलने के बाद क्रोम ब्राउज़र में सर्च बटन पर आप सर्च कीजिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस 2024 ऐसा करके लिखिए। लिखने के बाद देखिए पहला वाला जो पेज आएगा रिक्रूटमेंट पेज यूनियन बैंक का तरफ से, ये टच करना है। टच करने के बाद दोस्तों क्या करना है, ये पहला वाला पोर्शन आप फ्रंट पेज आ जाएगा आपके पास, इस तरह का एक फ्रंट पेज आएगा, उसको खोलना है। खोलने के बाद देखिए दोस्तों पहला वाला पोर्शन में बोला है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961, क्लिक हेयर फॉर नोटिफिकेशन, क्लिक हेयर फॉर अप्लाई नेप्स पोर्टल, क्लिक हेयर फॉर अप्लाई नेट्स पोर्टल। नेप्स और नेट्स दोनों अलग अलग हैं दोस्तों, ये दोनों में अगर किसी को करना है तो कर लीजिए, फिर आपका नोटिफिकेशन देखना है तो देख लीजिए। तो मैं दिखाना चाहूँगा ये नोटिफिकेशन को टच करने के बाद आप आपका मोबाइल व्यूअर में भी देख सकते हैं। तो डाउनलोड पहले किया था इसलिए और एक बार कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए मैं जो दिखाया था उसी का एक नोटिफिकेशन जो पहले मैं दिखाया, पहले देखिए आप आपका मोबाइल से भी देख सकते हैं। ये पीडीएफ में यूनियन बैंक का तरफ से ये ऑफिशियल है और जो दिया है दोस्तों यूनियन बैंक का तरफ से बोला है दोस्तों एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट अप्रेंटिस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 28 अगस्त से शुरू हुआ है दोस्तों। ये कितना तारीख तक चलेगा, ये 17 सितंबर तक चलेगा। ये यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया है दोस्तों। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा इस वाला पोर्शन में आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा। फिर क्या बोला है दोस्तों, ये जो इन्वाइट किया है आप लोगों को, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 एज अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कॉलम ए पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया है डिटेल ऑफ द ट्रेनिंग सीट कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज आर एज फ्लो। दोस्तों यहाँ पर बोला है देखिए स्टेट वाइज आपका वैकेंसी दिया है। तो मान लीजिए आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आपका गुजरात का कितना वैकेंसी दिया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला है 56। उसके बाद आपका यूआर SC ST के लिए अलग अलग सीट जो दिया है उसी के अंडर से आएगा। तो वेस्ट बंगाल का 25 वाला पोर्शन में देखिए, अगर किसी लड़का वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है तो देख लीजिए वेस्ट बंगाल का कितना सीट दिया है दोस्तों, 16 को सीट दिया है दोस्तों। ये 16 सीट कौन सा स्टेट में है नहीं है वो बाद में देखेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। ये पहले सीट का संख्या देख लीजिए आप लोग, ये ऑल ओवर इंडिया में 500 दे चुका है दोस्तों। फिर नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, पॉइंट बी पर चलिए देखते हैं क्या बोला है। बी वाला पॉइंट में बोला है दोस्तों आपका एज क्राइटेरिया बोला है। आपका एज कितना होना चाहिए, आपका एज होना चाहिए 20 से आपका 28 होना चाहिए। एज 1 अगस्त 2024 2024 का फर्स्ट अगस्त का हिसाब से आपका 20 साल से 28 साल होना जरूरी है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ बोला है 2 अगस्त 1996 से शुरू करके आपका 1 अगस्त 2004 का अंदर होना चाहिए दोस्तों। ये मिनिमम और मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ बोल दिया है। उसके बाद क्या बोला है दोस्तों, देखिए यहाँ पर बोला है रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स का तहत आपको मिलता है छूट। SC ST के लिए 5 साल और OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए बोला है 3 साल, और बाकी जो निकला है वैकेंसी उसी के बारे में बोला है 10 साल। फिर नेक्स्ट में देखिए दोस्तों रिजर्वेशन बोला है ग्रुप। पॉइंट डी पर चलिए देखते हैं। पॉइंट डी पर क्या बोला है दोस्तों, बोला है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 17 सितंबर 2024 के तहत आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। ये गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एनी डिसिप्लिन से आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल है दोस्तों। जॉब प्रोफाइल आपको क्या बोला है, जॉब प्रोफाइल के बारे में देख लीजिए। ग्रुप ई पर पॉइंट ई पर दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक, नॉट द सेम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, प्लीज नोट
note that the candidate engaged as apprentice will not be treated as employee uh, of the Union Bank of India, will not be receive any benefits. ये आपको कोई एम्प्लॉय की तरह नहीं रखेगा दोस्तों, ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग की तरह आपको ट्रीट करेगा, ये बोला है यहाँ पर। फिर आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कितना साल कितना महीना का होगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज ऑफ 1 year. अप्रेंटिस शैल बी इम्प्रेटेड ऑन जॉब ट्रेनिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑन बैंकिंग पार्टिकल्स बैंकिंग प्रैक्टिस प्रोडक्ट फॉर्म प्रोसेस। स्टाइपेंड आपको कितना, ये आपका 1 साल के लिए बोला है, ये तो क्लियर है दोस्तों। फिर क्या बोला है आपको, बेनिफिट मतलब आपका स्टाइपेंड दिया जाएगा, यहाँ पर बोला है दोस्तों। देखिए आपको मिलेगा महीना में 15,000 आपको मिलेगा। ये 1 साल जितना दिन आपका ट्रेनिंग चलेगा वो 1 साल के लिए आपका 15,000 हर महीना आपको दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बोला है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQ रहेगा आपका 4 टॉपिक रहेगा। आपका एग्ज़ाम जो होगा ये ऑनलाइन में होगा दोस्तों, ये क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बोला है, 4 तरह का जो आपका एग्जामिनेशन होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा लेकिन 4 टॉपिक पर आपका क्वेश्चन आएगा। पहले क्या बोला है दोस्तों, जूम करके आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर बोला है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 25, मार्क्स रहेगा 25। जनरल इंग्लिश 25 मार्क्स, क्वान्टिटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड 25 मार्क्स रहेगा 25। कंप्यूटर नॉलेज आपका नॉलेज में आपका बोला है 25 और मार्क्स भी 25। आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 100 और आपका मार्क्स भी रहेगा 100। ये क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पर नीचे देखिए, टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन वुड बी 60 मिनट। आपको 100 नंबर के लिए आपके पास रहेगा 1 घंटा, मतलब आपका 60 मिनट दिया जाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। नॉलेज ऑफ टेस्ट लोकल लैंग्वेज, आपका लोकल लैंग्वेज का हिसाब से आपका ये नॉलेज रहना ज़रूरी है। फिर आपको सिलेक्शन के बाद क्या बोला है दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन, ये सिलेक्शन प्रोसेस बोला है। नॉलेज ऑफ द टेस्ट, लोकल लैंग्वेज, वेस्ट लिस्ट, मेडिकल लिस्ट, फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू कॉन्टैक्ट ऑफ अप्रेंटिस, हाउ टू अप्लाई, कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे उसी का रूल्स दिया है। आपको पेमेंट करना ज़रूरी है, यहाँ पर मेंशन किया है दोस्तों। उसके बाद देखिए फीस और इंटीमेशन चार्जेस, आपको जो नॉन रिफंडेबल बोल दिया है दोस्तों, इसी को देखिए। जनरल के लिए 800 रुपया, जनरल ओबीसी के लिए 800 रुपया और GST, ऑल फीमेल के लिए 600 रुपया, SC ST के लिए 600, PWBD के लिए 400 रुपया प्लस आपका GST देना होगा। ये आपका जो चार्ज है वो बोल दिया है। फिर नीचे में बोला है क्या, देखिए आपको स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जोन वाइज, सिटी वाइज आपको वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। तो मान लीजिए मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहा हूँ, अगर वेस्ट बंगाल का देखना है तो देखिए लास्ट वाला पोर्शन पर देखिए दोस्तों, नीचे वाला पोर्शन में बोला है वेस्ट बंगाल, आपका जेडो रहेगा कोलकाता, आर रहेगा दुर्गापुर, ग्रेटर कोलकाता, हावड़ा, कोलकाता मेट्रो, सिलीगुड़ी। इस टाउन में आपका जो यूनियन बैंक का ब्रांच है उसी में सिलेक्शन किया जाएगा। तो जेडआरओ ARO में बोला है कोलकाता, पश्चिम बर्धमान में बोला है 2, कोलकाता में बोला है 1, नॉर्थ 24 परगना के बोला है 3, हुगली में बोला है 2, कोलकाता में 6, दार्जिलिंग में 2। ये है आपका 16 को वैकेंसी वेस्ट बंगाल में। टोटल वैकेंसी मिला है दोस्तों 500, ये 500 आपको बोल दिया है, पहले मैं बता चुका हूँ। और देख लेते हैं नीचे में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या क्या टॉपिक है, उसी के बारे में देखेंगे। एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट, एज पर यूनियन बैंक का तहत आपको जो सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है, SC ST OBC का सर्टिफिकेट रहता है, उसी का प्रोटोकॉल, उसी का फॉर्मेट दिया है दोस्तों। मेडिकल का फॉर्मेट दिया है, ये है फॉर्मेट, और ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं दिया है दोस्तों नीचे वाला पोर्शन में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर किसी को और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर किसी को PDF चाहिए तो मेरा कमेंट बॉक्स पर आपका व्हाट्सएप नंबर का कमेंट कर दीजिए, मैं आपको PDF भेज दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।